ठीक है प्रियंका। अब देखिए जो सरकार नीट के पेपर ठीक से ना करा पाए उनके लिए गवर्नेंस एक बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं होता सरकारें चलाना। आपने बहुत सही पूछा, क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि 2014 में जब क्रूड ऑयल की क्रैश हो गई थी पूरी कीमतें और ग्लोबली $100 से वो $50 प्रति बैरल का आ गया, तो भी आपने इंडिया में क्या किया मोदी जी ने? ओवर 15 मंथ्स 9 बार बढ़ाया और 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाया लगभग और 14 रुपए डीजल बढ़ाया। अभी इन्होंने 3 रुपए बढ़ाया ना, अभी आप गारंटी लेते हैं आगे नहीं बढ़ेगा? आप ले सकते हैं? कोई भी नहीं ले सकता। करेक्ट, मैं बता रही हूँ 2014 में उन्होंने 9 महीने 15 मंथ्स के ऊपर 9 बार बढ़ाया और तब जाके 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, तब भी मुनाफा हमें जनता को मुनाफा नहीं दिया। सिमिलरली जब कोविड में और फर्दर क्रैश हुआ, $19 बैरल मिलने लगा, तो मोदी जी ने फिर से 10 रुपए बढ़ा दिया पेट्रोल और फिर से 14 रुपए बढ़ा दिया डीजल। ये मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो नीतियों का खामियाजा आज देश भुगतने लग गया है, जिस वजह से आज हमारा रुपया 97 करीब पहुंच रहा है, which is the worst performance of the Indian rupee, which is very shameful. Now the thing, मुझे क्या लगता है ना मानक जी, मैं और पढ़ रही थी कि अचानक से सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने सोना खरीदने के लिए, तो ये अपील्स क्यों आ रही हैं? फिर आप देखिए इनकी बैड पॉलिसी से क्या हुआ। मैं एक छोटा उदाहरण देती हूं। इन्होंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाले 2015 में, कहा कि सब खरीदो, सबने खरीदे, इन्वेस्टर्स ने मोटे मोटे खरीद लिए। इन्होंने कहा टैक्स फ्री होगा, इन्होंने कहा सिर्फ 2.5% एनुअली टैक्स देना होगा। बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया। अब जब बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद उसका मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, 2026 के इसी बजट में इन्होंने उसके ऊपर सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसे टैक्स लगा दिए कि उसकी सेल बिल्कुल बंद हो गई है और अब कैश आउट का टाइम आ रहा है। गवर्नमेंट को उन इन्वेस्टर्स को पैसे देने हैं, गवर्नमेंट नहीं देना चाहती उतने पैसे, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू, इनको लगा था हम तो बॉस हैं, हम तो गोल्ड की वैल्यू भी कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने देखा नहीं, हम बॉस तो है नहीं, कंट्रोल हो नहीं रही है, उनको मैच्योर हो रहे हैं वो बॉन्ड्स, उनको पैसे देने हैं। अब पैसे देने के लिए वो क्या करें, वो अपनी मार्केट क्रैश करने को तैयार हो गए मोदी जी की, सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। ऐसी गंदी पॉलिसीज रही कि इन्वेस्टर्स ने डिमोनेटाइजेशन के बाद छोड़ दिया, बोला कि अरे इनका तो पता नहीं 8 बजे उठ के क्या पॉलिसी बदल दे। ये सच बात है, आप देख लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना निकला हमारे देश से, आप देख लीजिए। कॉमन सेंस क्या कहता है? तो कॉमन सेंस ये कहता है प्रियंका, जो चीजें खरीदने में देश को फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है, उन चीजों का कंजम्पशन अगर हम कम करेंगे फॉरेन करेंसी बचेगी। कॉमन सेंस है ये। गोल्ड मंगवाना पड़ता है, तेल मंगवाना पड़ता है, खरीदने के पैसे ही नहीं 90% इंडिया के पास। मैं आपको कॉमन सेंस की बात कह रही हूँ कि इन्वेस्टर्स को इनको पैसा देना है, अभी ये क्रैश कर रही है, कॉमन सेंस की बात है। गोल्ड के दाम आप देख रहे हैं कहां जा रहे हैं, गोल्ड के दाम 1,65,000 पार कर रहे हैं आप में, और आप कह रहे हैं लोगों के पास पैसे नहीं है। इन्वेस्टर्स को वापस देने ना, मैच्योरिटी का टाइम आ गया, कैसे दे? गोल्ड के प्राइसेस क्रैश करें, कैसे दे पैसा? अच्छा बोलिए संजू, आपकी बोलिए। अभी रुकिए, उनको आपने बहुत टाइम दिया, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। जैसा मुझसे पहले कांग्रेस में भी कहा कि देखिए आपके पास पीएम केयर फंड है, आपने 30 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमा लिया उस टाइम पर जब आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किए। आपने विंडफॉल टैक्स की कटौती पूंजीपतियों को दी, आपने कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती, 23-24 का आंकड़ा खाली कि 99,000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट हमारे देश को नुकसान हुआ क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हो गई। तो अगर आपने इतने सारे बेनिफिट्स अपने मित्रों को दे दिए, तो आम आदमी को भी दे सकते हैं, तो आप भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। संजू वर्मा बोलिए, हमेशा ये साथ नहीं खड़े होंगे कभी हमारे। संजू नहीं मानक जी, अभी मुझे मेरा वक्त चाहिए। पहले तो गुरदीप सप्पल ने गलत तथ्य रखे। जब हमने सोना गिरवी रखा जुलाई 1991 में, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। ये जो चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे नवंबर 10, 1990 से लेकर जून 21, 1999। समझ में आई? अरे आप गूगल फर्जी सर्च मत कीजिए, उस जमाने के अखबार पढ़िए। 1991 तक, 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो गलत तथ्य मत दीजिए। और सोना हमने गिरवी रखा था जुलाई 1991 में अंडर। मैं आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं संजू जी। जो लोग उस समय थे सबको याद है, यशवंत सिन्हा जी एफएम थे, उन्होंने प्लेन में भर के भिजवाया था। आप ये गलत चीज मत कीजिए। नहीं देते, दिस इज नॉट फेयर। अब मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, लेट मी प्लीज फिनिश। मानक जी यहाँ आम आदमी, एक सेकंड संजू एक सेकंड, मैं बस एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं क्योंकि इस पर डिबेट हो रही है कि हमने अपना गोल्ड कब लोन रखा था और उस पर उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था। ये मई से जुलाई 1991 के बीच की घटना है और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़िए। जुलाई 1991
जुलाई 1991 शुक्रिया। में गोल्ड को मॉर्गेज किया था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। हमने प्रक्रिया शुरू की संजू पहले। संजू सबसे पहले जब संजू गोल्ड जी, प्लेज कितनी किया गया गलत था, ये बात मत डिसीजन लिया बोलिए। गया था मई 1991 में, तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। जून में 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जुलाई 1991 में 47 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड वाज मॉर्गेज टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान। मैं ये कह रही हूँ। अब मैं दूसरी अरे ये बात कहना चाहती सोशल हूँ। मीडिया पर यहाँ के मत पर बोलिए, ये शादी के व्हाट्सएप बारे ज्ञान में है, बहुत कुछ कह ये दिया। व्हाट्सएप ज्ञान है संजू जी, ये ठीक बात बोल रहे हैं माना मानव जी, भाई। can I speak? बोलिए, गुरदीप बोलिए, जी, I जल्दी। did not heckle you। हाँ बोलिए। सबसे ज्यादा ऋण पंजाब की इकोनॉमी का साइज कितना है? 8 लाख 200 करोड़। लाख करोड़ देश पर पंजाब कर्जा का- चलाने के बाद ये बोलेंगी आप प्रियंका वन मैम, 200 लाख करोड़ Let her देश पे complete. कर्जा इनके लेट टेन्योर हर में। कंप्लीट। बोलिए बोलिए। मानव जी, पंजाब की अर्थव्यवस्था का जो साइज है 8 लाख करोड़। पंजाब का जो डेट है, ऋण है, रीपे वो किया है आपकी 5.5 पुरानी गवर्नमेंट का लाख पाप। करोड़। मानव जी, आई विल नॉट डिबेट बिकॉज मैंने इसको एक बार बोलिए, नहीं बोलिए, रोका। let her complete. बोलिए। बदतमीजी मत करो। इनको तमीज चलिए चलिए संजू, बात पूरी करिए अपनी, बात पूरी जी, करिए। आज मैंने तो एक वीडियो देखी थी रुक जाइए, जहाँ please। नीट नहीं, please। एक मजाक की बात बता नहीं, रही नहीं, please, बोलने नीट दीजिए। के अक्यूज्ड के घर में 2 महिलाएं थी, उनको वो बहुत रो पीट के नहीं, आंसर ये कर रही बात गलत कर थी। रही है। उनमें और इनमें ये फर्क है, अंग्रेजी में करती है, वो नहीं, हिंदी में कर रही थी। हाँ। संजू, मानव जी, पंजाब का जो डेट है, ऋण है, वो 5.5 लाख करोड़ है। आज भगवंत मान के चलते केजरीवाल मॉडल की पंजाब में धज्जियां उड़ चुकी हैं। पंजाब देश का सबसे ज्यादा कर्नाटक के बाद इंडेटेड स्टेट है। ओके, प्रोफेसर अभिषेक कुमार, प्रोफेसर अभिषेक कुमार, प्रोफेसर अभिषेक इनको तो कुमार, पूछिए 200 लाख करोड़ जो देश के प्रोफेसर ऊपर अमर। चढ़ा दिया, अच्छा, अब देखिए उसकी देश की बात नहीं करेंगे। अब देश की राजनीति